बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार चाइनीज़ पकौड़ा की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आगे रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं। इस हेल्दी और मज़ेदार से पकौड़ों की रेसिपी को सीखें और इनको बनाएँ। यकीन करें जो खाएगा तारीफ़ ही करेगा। हेल्दी और टेस्टी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी इसे सब्सक्राइब करें। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से चाइनीज़ पकौड़ा। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, इनकी कटिंग कर ली है। एक बॉल लेंगे और इसमें तमाम वेजीज़ को इकट्ठा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया है, इसे बारीक काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे, बॉल में ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 मैंने गाजर लिए हैं, इनको भी जुलियन में कट किया है। ये डाल देंगे, बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त से आजकल की वेजिटेबल है, तो इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसे भी बारीक-बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। और यहाँ प्याज का इस्तेमाल किया है तो 2 मैंने हरे प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने काट लिया है बारीक-बारीक। ग्रीन पार्ट भी लिया है और व्हाइट पार्ट भी, दोनों को लेंगे, ये डाल देंगे। और एक मैंने बड़े साइज़ का लिया है बंद गोभी, इसे भी जुलियन में कट किया है बारीक-बारीक, ये डाल देंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो 1 टेबल स्पून लिया है मैंने नमक, ये इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक है वो तमाम सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक डालने से सब्जियां बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी और पकौड़े बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ सॉसेस, जिससे ये चाइनीज पकौड़े बहुत ही मजेदार और डिलीशियस बनेंगे। तो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है सोया सॉस, ये इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून ही लिया है मैंने विनेगर, व्हाइट विनेगर सफेद सिरका, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 2 टेबल स्पून लेंगे हम चिली सॉस। जी हाँ, ये सॉसेस ऐड करेंगे, इससे जो हमारे पकौड़े हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। तो इन तमाम सॉसेस को डाल के हम वेजिटेबल को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इन्हें हम कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए साइड पे रखेंगे ताकि जो वेजिटेबल हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और ये देखिए हमारी जो वेजिटेबल हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ हम हरा मसाला। तो इसके लिए मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा लेंगे हम पुदीना, इससे खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। थोड़ा सा लिया है मैंने धनिया, ये भी बारीक चॉप किया है, ये डाल देंगे और इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट आएगा। 2 टेबल स्पून लेंगे हम चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें, इससे जो इसका टेस्ट है ज़बरदस्त आएगा। 2 टेबल स्पून लेंगे हम टूटी हुई मिर्ची, रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने गरम मसाला, ये भी इसमें ऐड करेंगे। ऑरिगेनो लिया है 1 टेबल स्पून, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपके जो पकौड़े हैं वो 100 गुना ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 अंडा, ये इसमें डालेंगे, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और क्रिस्पी बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 3 टेबल स्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर, ये भी इसमें ऐड करेंगे, इससे भी बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। इन तमाम चीज़ों को भी डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से ताकि जो स्पाइसेस और अंडा हमने डाला है और कॉर्नफ्लावर डाला है ये बहुत ही अच्छे से वेजिटेबल में मिक्स हो जाए। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सब्जियों के पानी से और जो सॉसेस डाली है इसी से ही ये बहुत ही मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम बेसन, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से छान लिया, हर चीज़ को धो के छान के इस्तेमाल किया करें। और बेसन की क्वांटिटी हम कम रखेंगे ताकि जो सब्जियों का और जो सॉसेस हमने डाले हैं उसका फ्लेवर ज़्यादा है। तो बेसन को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा चाइनीज़ पकौड़े का बैटर तैयार है। तो मैंने यहाँ पे लिया है घी, इसको गरम कर लिया है क्योंकि घी में पकौड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप चाहें तो स्पून की मदद से डाल लें या हाथों की मदद से डाल लें, इस तरीके से डालेंगे और फ्लिप नहीं करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से पकने देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से जुड़ जाए। और देखें जी 2 मिनट के बाद मैंने इनको फ्लिप किया है, इनकी साइड चेंज की, कलर भी चेंज हो गया और देखें टूटे भी और ना ही बिखरे हैं। तो इस तरीके से आप इन पकौड़ों को बनाएंगे ना तो यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। आप इन्हें चाय के साथ सर्व करें, मेहमान आए उन्हें भी बना के दें, आप इन्हें बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। सीज़न की सब्जियां हैं, इन्हें इस तरीके से जो बच्चे सब्जियां भी खाना पसंद नहीं करते उनको भी ये बना कर दें, यकीन करें वो भी माँग-माँग के, छीन-छीन के खाएँगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे जो ज़बरदस्त से चाइनीज़ पकौड़ा बन के तैयार है और देखिए कलर कितना ज़बरदस्त है और तमाम जो वेजिटेबल बहुत ही अच्छे से कुक हो गई हैं और बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से आप इन्हें बना कर दें, आगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, उसमें भी आप इन्हें बनाएँ, सब्जियों के इतने फ़ायदे हैं
जिस भी तरीके से बच्चे खाएं आप उन्हें सब्जियां जरूर खिलाया करें, और अगर इस तरीके से खाते हैं तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। कलर देखिए कितना जबरदस्त आया है, और यकीन करें इतने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं कि मुंह में जाते ही इतना जबरदस्त जायका देंगे कि आप तमाम पकौड़ों को भूल जाएंगे। तो ये देखें, आप इसे चाय के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ लें, या आप इसे केचप के साथ इस्तेमाल करें, जो भी खाएगा तारीफ ही करेगा। और मेरे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको चाइनीज पकौड़ा की ये रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।